तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कंपैरिजन बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में हम समझेंगे कि डिफरेंट क्या होता है। ठीक है, 5 पॉइंट मेनली हर जगह यूज़ होते हैं, तो हम इन पांचों चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि किस में होता है ये प्रेजेंट, किस में नहीं होता है। जैसे कि पहला है आपका ऑल साइड, किस में इक्वल होगा, किस में नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप इसके बाद आपको कभी भी इन दोनों के बीच में डिफरेंट की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने फिगर बना हुआ है, देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर का है, यहाँ पे आपका रेक्टेंगल का। ठीक है, तो रेक्टेंगल में आप देख सकते हैं थोड़ा यहाँ पे क्या है, इसका ये लेंथ ये वाला आपस में बढ़े हुए हैं, यहाँ पे ये समान है। ठीक है, ये अभी ये चौकोन लग रहा है। ठीक है, तो ये सब मैं अभी आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू ही करते हैं वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला आपका पॉइंट है ऑल साइड्स आर इक्वल। तो सबसे पहले जान लीजिए कि साइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, यहाँ पे 4 साइड्स हैं। ठीक है, तो चारों साइड क्या होंगे, आपस में इक्वल हैं ये। और इसमें क्या है, तो इसमें देखिए ये 2 बिंदी बना है ना, और यहाँ पे 2 बिंदी, मतलब ये और ये आपस में इक्वल हैं, और ये आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये एक एक बिंदी पे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या समझा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऑल साइड किस में इक्वल है, स्क्वायर में है केवल, और रेक्टेंगल में केवल दो आपस में इक्वल है। ये इसके साथ इक्वल है, ये इसके साथ इक्वल है, लेकिन चारों आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम ट्रिक का निशान कैसे देंगे, तो इसका हम क्या करेंगे, ये आपका पूरा सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा इस मामले में। अगर क्वेश्चन आ गया कि ऑल साइड्स इक्वल किसके होते हैं, तो केवल स्क्वायर के ऑल साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके ऑल साइड इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है अपोजिट साइड्स इक्वल या फिर पैरेलल। जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल हैं या फिर आपस में पैरेलल हैं, तो उन चीज़ों को समझो। ठीक है, अपोजिट साइड मतलब कि ये साइड है तो इसका उल्टा साइड ये होगा, ये साइड है तो इसका उल्टा साइड ये होगा। तो क्या ये आपस में इक्वल हैं, तो कहोगे कि हाँ बिल्कुल इक्वल है, तो स्क्वायर में तो पूरा इक्वल होता है। ठीक है, तो ये चलो यहाँ पे लगा दो सही का निशान। लेकिन यहाँ पे थोड़ा देखना है, यहाँ पे समझना है। यहाँ पे कहोगे कि तो पहले तो ऑल साइड गलत था, तो इसमें भी गलत आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, गलत का निशान इसलिए लगाया क्योंकि क्वेश्चन था आपका कि ऑल साइड्स इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं, तो आपने बता दिया कि नहीं होते हैं, क्योंकि ये इसके साथ इक्वल था, ये इसके साथ इक्वल था। लेकिन सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल है या नहीं, और पैरेलल है कि नहीं। तो ये देखिए, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है। ठीक, तो ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सही का निशान देंगे। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए इनका आपस में लेंथ बराबर है, इसका इसके साथ लेंथ बराबर है, तो अपोजिट साइड इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, पैरेलल भी है। ठीक है, पैरेलल मतलब इसके जस्ट इसी के अपोजिट में होना चाहिए, तो ये पैरेलल भी तो दिख रहे हैं। ठीक, तो पैरेलल लाइन आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि 4 इंटरसेक्टर राइट्स एंगल इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो आपको 4 रेक्टेंगल क्या होता है, तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल बन रहा है ना आपस में, यहाँ पे एंगल बन रहा होगा, तो ये किसके किसके बीच में बराबर है। ठीक है, जो एंगल यहाँ से बन रहे हैं ये सब एंगल, ठीक, इन दोनों फिगर के बीच में जो एंगल बनेगा वो किस में बराबर होगा, किस में नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर में क्या होता है, सब कुछ बराबर है, तो जाहिर सी बात है एंगल भी बराबर होगा। ठीक, तो इसमें भी क्या लिख देंगे, सही का निशान देंगे। ठीक, अगला देखिए, अगला है आपसे कह रहा कि वही चीज़ इसमें आपको चेक करनी है, तो क्या ये आपस में एंगल बराबर होंगे, सोच के देखिए। अभी यहाँ से एंगल 90 डिग्री पे ही तो कट रहा है इन सब पे। ठीक, तो ये भी इसके साथ बराबर है, तो ये भी तो बराबर ही होगा ना। देखो यहाँ पे भी एंगल क्या है, आपस में सब कुछ बराबर है। ठीक, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, क्या डायगोनल इसके आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये डायगोनल होता है। ठीक है, एक ये डायगोनल, एक ये डायगोनल, एक ये डायगोनल, एक ये डायगोनल। ठीक, तो क्या ये आपस में बाइसेक्ट कर रहा है। आपको बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब क्या आपस में ये काट रहे हैं एक दूसरे को। ठीक, तो बिल्कुल काट रहे हैं। देखो ये ऐसे गया तो ऊपर से ये चढ़ गया, फिर ये ऐसा है तो उसके ऊपर से ये आ गया, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, सही का निशान। ठीक, मतलब ये दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है कि डायगोनल आर परपेंडिकुलर, क्या ये आपस में डायगोनल परपेंडिकुलर है या नहीं है, आप मुझको बताओ। ठीक, तो अब आप कहोगे कि ये तो स्क्वायर है ना, तो इसका तो ये सारा इक्वल होगा, क्योंकि लेंथ ब्रेथ ऊपर नीचे सब कुछ बराबर ही है,
तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होंगे। लेकिन यहाँ पे अब ध्यान से समझना, यहाँ पे दिक्कत ये होगी कि देखो ये और ये आपस में बराबर हैं, ये आपस में बराबर थे, मतलब ये कि चारों एंगल आपस में, सॉरी चारों साइड्स क्या है, आपस में डिफरेंट है। जब चारों साइड से डिफरेंट तो जाहिर सी बात है चारों एंगल भी क्या होंगे, डिफरेंट ही आएंगे। तो यहाँ पे एंगल डिफरेंट आएगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्रॉस का निशान, मतलब ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।